हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कल मार्केट आवर्स के बाद रिटेल ट्रेडर्स के सबसे पसंदीदा पीएसयू एनर्जी स्टॉक बीपीसीएल ने अपने Q4 FY26 के रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए हैं। अगला 2 मिनट बहुत ध्यान से सुनिए क्योंकि ये नंबर्स जितने सीधे दिख रहे हैं उतने हैं नहीं। एक तरफ कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 28% का प्रॉफिट जंप दिखाया है, पर वहीं दूसरी तरफ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर प्रॉफिट 58% गिर गया है। ऐसा क्यों हुआ? क्या ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो को रातों रात नुकसान पहुंचा सकता है या ये कोई बड़ा ट्रैप है? इस सवाल का एग्जैक्ट जवाब जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना होगा क्योंकि आखिरी स्लाइड्स में छुपा है असली सच। मुझे नीचे कमेंट करके अभी बताइए, क्या आपके पास बीपीसीएल के शेयर्स हैं? चलिए चलते हैं सीधे फाइनेंशियल डेटा बोर्ड पर। अब आते हैं सबसे बड़े सस्पेंस पर। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि बीपीसीएल का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 6.3% बढ़कर 1.35 लाख करोड़ के पार निकल गया है। एबिटा मार्जिन्स भी 7% से एक्सपैंड होकर 8.5% पर पहुंच गए हैं, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट 30% बढ़ा है। लेकिन फिर स्टैंड अलोन प्रॉफिट 58% सीक्वेंशियली कैसे गिरा? असली खेल छुपा है एक वन टाइम एक्सेप्शनल लॉस में। बीपीसीएल की अपस्ट्रीम सब्सिडियरी कंपनी बीपीआरएल के कुछ ऑयल और गैस ब्लॉक्स के प्रोस्पेक्ट्स वीक हो गए, जिसके चलते कंपनी को 4349 करोड़ का बड़ा एसेट राइट ऑफ यानी इंपेयरमेंट लॉस बुक करना पड़ा। अगर इस एक नुकसान को हटा दें तो ऑपरेशनल पाइपलाइन बिल्कुल मजबूत है। फुल ईयर का नेट प्रॉफिट भी लगभग 94% बढ़ चुका है और डेट टू इक्विटी रेशियो इंप्रूव होकर 0.43 पर आ गया है। पर रुकिए, अगर बीपीसीएल का पूरे साल का प्रॉफिट लिटरली डबल हो चुका है तो फिर रिजल्ट आते ही स्टॉक पर इतना प्रेशर क्यों बन रहा है? एक ऐसा हिडन रिस्क फैक्टर है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का गेम बदल सकता है और उसे मिस किया तो आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। वो खतरा क्या है, उसे जानने के लिए आइए देखते हैं हमारी आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट एनालिस्ट वर्डिक्ट स्लाइड। तो दोस्तों, अब आता है सबसे बड़ा सवाल, इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? एनालिस्ट्स मान रहे हैं कि बीपीसीएल का कोर रिफाइनिंग और डोमेस्टिक सेल्स इंफ्रास्ट्रक्चर काफी हेल्दी चल रहा है। ये जो क्वार्टर का ड्रॉप है ये ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी नहीं बल्कि एक अकाउंटिंग एडजस्टमेंट है। एनालिस्ट्स व्यू ये है कि स्टॉक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर है और लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए इसे कोर पोर्टफोलियो में वॉच एंड एक्यूमुलेट किया जा सकता है। एनालिस्ट ने इसका टारगेट प्राइस 330 से 360 रुपए के बीच प्रोजेक्ट किया है। लेकिन रुकिए, एक ऐसा ग्लोबल जियोपॉलिटिकल ट्रिगर भी है जो इस पूरे टारगेट प्राइस को क्रैश कर सकता है। क्या आप गेस कर सकते हैं कि वो क्रूड ऑयल से जुड़ा कौन सा ट्रिगर है? इसका जवाब और आपका पर्सनल टारगेट प्राइस मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अभी चाहिए। ऐसे ही डीप डेटा ड्रिवन एनालिसिस के लिए ऑफिशियल एसएमपीपी को अभी सब्सक्राइब करें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और रिसर्च पर्पस के लिए है। इन्वेस्टमेंट्स मार्केट रिस्क के अधीन है। फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।